बहुत समय पहले की बात है। सिलचर के समीप एक गांव में जयंत नाम का एक कुम्हार रहता था। उसके माता पिता बहुत धनी थे, इसलिए उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन वह चाचा के पोते की शादी में दूर गांव गया। विवाह के पश्चात जयंत वहीं रुका। अगले दिन वह हाट में गया। वहाँ की रौनक देखकर उसे बड़ा मज़ा आया। शाम होते ही सभी दुकानदार लौटने लगे, किंतु जयंत ने देखा कि एक व्यक्ति चुपचाप दुकान लगाए बैठा था। उसने हैरानी से पूछा, अरे भाई, तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो? वह दुकानदार मायूसी से बोला, मेरी सलाह नहीं बिकी, उसे बेच कर ही जाऊंगा। कौन सी सलाह? कैसी सलाह? पहले कीमत तो चुकाओ, दुकानदार ने हाथ नचाते हुए कहा। कितने पैसे लगेंगे? जयंत ने लापरवाही से पूछा। एक सलाह का 1000 रुपये लगेगा, मेरे पास 2 ही हैं, दुकानदार ने व्यस्त भाव से कहा। उसकी बात सुनकर जयंत को हंसी आ गई। भला सलाह भी खरीदी जाती है? परंतु जाने जयंत के मन में क्या आया, उसने 2000 रुपये गिनकर उसके सामने रख दिए। दुकानदार हिल हिल कर बोला, कांटेदार बाड़ ना लगाना, घरवाली को राज ना बताना, नहीं तो पीछे पड़ेगा पछताना। जयंत ने उसकी सलाह याद कर ली। घर पहुंचा तो पत्नी दरवाजे पर खड़ी मिली। बाग का माली भी वहीं था। वह माली से दरवाजे के ऊपर बाड़ लगवा रही थी। जयंत को नई नई सलाह याद आई। उसने पत्नी को वह बाड़ लगाने से मना किया। 2000 रुपये वाली बात भी बताई। उसकी पत्नी ये सब सुन के खिलखिलाकर हंस पड़ी। मान गए आपको, कोई भी घड़ी भर में मूर्ख बना जाता है। अरे इतने रुपए पानी में बहा आए, मेरे लिए जेवर बनवा देते। जयंत चुपचाप शर्म से सिर झुकाकर भीतर चला गया। उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ। ठीक ही तो कहा पत्नी ने, 2000 रुपये गवा दिए। उस रात जयंत को सोते विचार आया, क्यों ना इन सलाहों को आजमाया जाए, ये भी तो देखा जाए कि ये कहाँ तक उपयोगी हैं। उसने एक सुअर के बच्चे का सिर काटकर जंगल में छिपा दिया। फिर खून से सना चाकू पत्नी को दिखाकर बोला, अरे मुझसे एक आदमी का खून हो गया है, तो तू किसी से ये बात मत कहना, वरना आफत आ जाएगी। जयंत की पत्नी के पेट में बात पचना आसान नहीं था। वह मटका लेकर पनघट पर जा पहुंची। वहाँ पर अपने पति की बहादुरी की डींगे हाँकने लगी। एक सहेली ने ताना दिया, अरे सोन भाई, तू बहुत बड़ाइयाँ कर रही है, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया तेरे पति ने? जयंत की पत्नी सोनपाई ने पीछे हटना नहीं सीखा था। बाद में नमक मिर्च लगाकर उसने शान से सबको बताया कि जयंत ने एक आदमी का खून करके उसकी लाश जंगल में छिपा दी है। शाम होते होते पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई थी। जयंत खेत से लौट रहा था। लोग उसे देखते ही हाय राम, जान बचाओ कहकर भाग खड़े होते थे। जयंत कुछ समझ नहीं पाया। अगले दिन राजा का बुलावा उसके पास आ पहुंचा। हड़बड़ाहट में जयंत घर से निकला। दरवाजे पर लगी कटीली बाड़ में उसकी सर की पगड़ी जा फंसी और उसने उसको निकालने की जल्दबाजी में अपनी पगड़ी ही वहाँ गिरा दी। जयंत नंगे सर बिना पगड़ी के ही राजा के महल में चला गया। राजा के दरबार में नंगे सिर जाने की सख्त मनाही थी। जयंत को देखकर राजा गुस्से से भर उठा। तब जयंत को याद आई वही सलाह जो उसने 2000 रुपये में खरीदी थी, कांटेदार बाड़ ना लगाना। फिर राजा ने उससे गरज कर पूछा, तुमने एक आदमी का खून किया है? जयंत ने हकलाते हुए उत्तर दिया, जी नहीं, मैंने। तब राजा ने कहा, स्वयं तुम्हारी पत्नी ने उस खून की गवाही दी है। जयंत के कानों में गूंजने लगा, घरवाली को राज ना बताना, नहीं तो पीछे पड़ेगा पछताना। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने धीरे धीरे राजा को सब समझाया कि किस तरह उसने सलाहों की परीक्षा लेना चाहिए थी। राजा से आज्ञा लेकर वह जंगल में से सूअर का कटा हुआ सिर ले आया। राजा ने सारी बात सुनी और जब उसने सूअर का कटा सर देखा तब राजा को यह पक्का हो गया कि वाकई में जयंत भला आदमी है। राजा भी सारी बात सुनते हुए हंसते हंसते लोटपोट हो गया। जयंत को ढेरों इनाम देकर विदा कर दिया। सोनपाई कुछ भी नहीं जान पाई, परंतु जयंत ने उन सलाहों को सारी उम्र अमल में लाने का निश्चय कर लिया। धन्यवाद देता हूँ यामिनी जी का, जिनकी वजह से ये कहानी यहाँ तक लाना संभव हो पाया। अगर आपको यह असमिया लोक कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि आने वाली और रोचक कहानियाँ आपसे छूट ना पाए।